चलिए देखते हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 8 त्रिकोणमिति, इंग्लिश में होता है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, देखो इसका पार्ट 1 है ना, टोटल पार्ट को देखना है तब समझ में आ जाएगा त्रिकोणमिति ना, कोई दिक्कत नहीं होगा इससे। और सबसे बड़ा चैप्टर है और सबसे ज़्यादा प्रश्न मैथ्स में इससे पूछता है त्रिकोणमिति, है ना। और इसको समझना बहुत ज़रूरी है, और इसको समझ जाइएगा ठीक है तो आपको आगे चल के भी काम देगा। समझ में आ गया, इंटर में भी काम देगा, इसलिए इसको एकदम बढ़िया समझना, एक एक पॉइंट्स को इसको समझना है। देखो अभी जो फार्मूला हम लोग बनाने जा रहे हैं है ना, ये बेसिक नॉलेज है। समझ में आ गया, बेसिक नॉलेज में है ना। अभी सिर्फ आपको एक्सरसाइज जो स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ आपको समझना है, फार्मूला समझना है, ठीक है। फिर उसका जो किसको क्या बोलते हैं, किसको लंब बोलते हैं, किसको आधार बोलते हैं, किसको कर्ण बोलते हैं, ठीक है। देखिए अभी जो फार्मूला बनाने जा रहे हैं लंब, आधार और कर्ण के आधार पर, ठीक है। लंब, आधार और कर्ण के आधार, है ना। आगे पीछे बोल सकते हो, ठीक है। देखो अभी जो फार्मूला बना रहे हो लंब, आधार और कर्ण, ठीक है। देखिए इसमें जो त्रिकोणमिति में अगर पूछेगा तो 6 गो परिवार होता है। के गो? 6 गो, है ना। देखो साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट, ये परिवार है ना। 6 परिवार से इसमें ज़्यादा नहीं होता। तो इस 6 परिवार के जितना भी फार्मूला है सब समझना है। समझ में आएगा, जब आपको सब फार्मूला समझ में आ जाएगा तो इससे अगर मैथ्स पूछेगा तो बना लीजिएगा। समझ में आ रहा है। तो अभी जो फार्मूला हम लोग सीखेंगे इसका, है ना, वो किसके आधार पर सीखेंगे? लंब, आधार और कर्ण के आधार, है ना। लंब, कर्ण और आधार। देखिए इधर समझते हैं, जब भी त्रिकोणमिति आएगा है ना तो एक ही त्रिभुज को लेना है जिसका नाम है समकोण त्रिभुज, है ना। समकोण त्रिभुज में सब लोग जानते हैं कि एक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री, है ना। कोई एक कोण जो है क्या होगा? 90 डिग्री। समझ में, इसका नाम देने का मन है दे सकते हैं ABC। समझ में आ गया। कोई समकोण त्रिभुज इस तरह से भी बना सकते हो, ठीक है। यानी ये वाला कोण हो गया समकोण। समकोण का मतलब होता है सीधा, है ना। 90 का मतलब सीधा होता है, ठीक है। तो जहां पर सीधा कोण बन रहा है, कोण त्रिभुज में के गो बनता है? 3 गो, है ना। देखो ए कोण, बी कोण, सी कोण। समझ में आ गया। तो जो कोण सीधा बन रहा है, ठीक है, तो वो होगा 90 डिग्री का, ठीक है। यही ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर बढ़िया से, तो इसको भी हम लोग नाम दे सकते हैं, ठीक है, ABC। समझ में आ गया। आप किसी तरह से अगर बनाइएगा, लेकिन खाली इतने याद रखना है कि एगो कोण जो होना चाहिए, समझ में आएगा, वो कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री, बस। उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको हो जाएगा कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज, है ना। तो समकोण त्रिभुज में यही होता है कि एक कोण, कोई भी एक कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। समझ में आ गया। अब देखिए, तो जितना भी त्रिकोणमिति बनाएंगे वो सब के सब किस त्रिभुज पर? समकोण। समझ में आ गया। अगर इसमें बनाना है त्रिकोणमिति तो आपको समकोण त्रिभुज समझ में आना चाहिए। समकोण त्रिभुज इतने हैं कि एक कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, है ना। जब एक कोण 90 डिग्री हो जाएगा तो उसको आराम से कहेंगे क्या चीज़? समकोण। देखिए इधर, है ना, यहाँ पर ये सिंबल क्या चीज़ बताता है ना, 90 डिग्री का सिंबल बताता है 90, है ना। देखिए अगर कोई भी कोण है, कोई भी कोण है, देखिए इधर, तो यहाँ पर जो बनेगा आपका कोण इस तरह से बनेगा, ठीक है। लेकिन जहाँ समकोण रहेगा, कभी भी तुम समकोण कहीं भी देखोगे तो वहाँ पर जो सिंबल रहता है वो इस तरह से रहता है। समझ में आ गया। सीधा जैसा दिखेगा, और ये है जो झुका टाइप का रहेगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं इस तरह से भी फिगर बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, तो यहाँ पर ऐसे दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये जो कोण बन रहा है ये कितना होगा? 90 डिग्री। समझ में आ रहा। तो जहाँ जहाँ ऐसा सिंबल देखोगे, समझ में आ गया, तो ये सब क्या बताएगा? 90। क्योंकि देखिए इसको जब हम लोग बढ़ाते हैं, देखिए इसको जब हम लोग बढ़ाते हैं तो देखिए ये भी लग रहा है कि सीधा है ना। तो 90 डिग्री का ही सिंबले होता है, मतलब सीधा बनाना है। बाद बाकी सब कोण को दर्शाने के लिए कैसा दिखाएंगे? हल्का सा तिरछा टाइप के दिखाते हैं, ठीक है। मुड़ा हुआ टाइप का रहेगा, देखिए इधर झुका हुआ रहेगा। अब समझो, एगो कोण हो गया समकोण, है ना। अभी जो हम लोग फार्मूला बना रहे हो किस पर? लंब, आधार और कर्ण। तो पहले सबसे पहले ये ध्यान देना है कि किसको लंब कहेंगे, किसको आधार कहेंगे, किसको कर्ण कहेंगे, ठीक है। जब यह समझ में आएगा तभी हम लोग फार्मूला का सही यूज कर सकते हैं। यानी लंब के जगह पर लंब का मान रखेंगे, आधार के जगह पर आधार का मान रखेंगे, कर्ण के जगह पर कर्ण का मान रखेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे तब कि किसको लंब, किसको आधार और किसको कर्ण कहते हैं। देखो समझो बढ़िया से, अगर सिर्फ फिगर दिया हुआ इस तरह से, है कि नहीं, और यहाँ पर किसी कोण का चर्चा नहीं किया है, किसी कोण का मतलब जैसे देखो यहाँ पर कोण बन रहा है
है ना। इसी फिगर से समझाते हैं, ठीक है। ऐसे फिगर तो बहुत तरह से बन सकता है समकोण त्रिभुज का, है ना। देखो एक ये भी बना, लेकिन समझाते हैं इस फिगर से, इस वाला पर ध्यान देना है, ठीक है। देखो इधर इसको टिक कर देते हैं। देखिए अगर यहाँ पर कोण बन रहा है तो ए बी सी, है ना। जब भी आपको यहाँ पर फॉर्मूला पूछेगा तो जो सम कोण बन रहा है ना उससे नहीं पूछेगा, यानी जहाँ पर सम कोण बन रहा है उससे नहीं पूछ। जैसे देखो, है ना, साइन ए पूछ सकता है, साइन ए, क्योंकि साइन ए के जगह पर देखो 90 डिग्री है, नहीं, समझ में आ रहा है ना। साइन सी पूछ सकता है, ठीक है, लेकिन साइन बी नहीं पूछ। अब तो समझ में आ गया, है ना, कि जहां पर समकोण बनेगा उसका फॉर्मूला नहीं बनेगा, समझ में आ गया। यानी उस कोण से, है ना, फॉर्मूला नहीं बनेगा, उसके अलावे जितने भी कोण हैं उस सब से बनेगा, समझ में आ रहा। तो अगर आपको चर्चा नहीं किया, क्वेश्चन दे दिया है ना, कि साइन ए दिया है, समझ में आ गया, तब तो कोण की बात कर दिया है। लेकिन कोण देबे नहीं किया, ना तो ए लिखा ना तो सी लिखा, बी तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि बी पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। अब देखो, तो अगर कोण का चर्चा नहीं किया, यानी कि जैसे, है ना, कोण के जगह पर कुछ भी मान लिया हो, है ना, या तो थीटा मान लिया, कभी फाई मान लेता है, समझ में आ गया, जो उसको मन किया मान लिया। जब ऐसा स्थिति रहेगा, यानी मान लेते हैं अगर साइन थीटा रहेगा, ठीक है, और अगर इसमें पूछेगा, ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला होता है पी बट्टा में एच, ठीक है, सभी का फॉर्मूला लिख देते हैं। इसमें होता है बी बट्टा में एच, है ना, इसमें होता है पी बटा में बी। अब देखो साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक, ठीक है, तो बोलिए इसका हो जाएगा एच बटा में पी, ठीक है। कॉस का उल्टा होता है सेक, है ना, तो एच बटा में बी, है ना। अब टैन का उल्टा होगा कॉट, तो यानी बी बटा में पी, है ना। देखो इधर वाला याद रखना है, इधर वाला को उल्टा कर देना, यानी साइन का कॉसेक, है ना, कॉस का सेक, टैन का कॉट, ठीक है। देखिए इधर इसको P जो है, P इस शॉर्ट नेम है, ये क्या है, शॉर्ट, है ना। देखो P का मतलब कुछ होता है परपेंडिकुलर, है ना, तो इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोल सकते हैं, P, ठीक है। देखो B का मतलब क्या होता है, बेस, है ना। जब भी फार्मूला लिखना ना तो टोटल के टोटल जो लेटर लिखोगे अक्षर, उस सब के सब, है ना, स्मॉल लेटर लिखना, ठीक है। यहाँ पर देखिए जितना भी फार्मूला लिखे हैं सब में सब क्या है, देखिए P भी स्मॉल लिखना है, H भी स्मॉल लिखना है, B भी स्मॉल लिखना है, होता तो तीनों चीज़ें P B और H, समझ में आ गया। अब देखो तो यहाँ पर जो है इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, B। हाइपोटेनस होता है कर्ण का, इसको क्या बोलेंगे, H, समझ में आ गया। देखो अगर ये तो इंग्लिश के तौर पर हो गया, अगर हिंदी के तौर पर बनाएंगे तो बोलिए लंब, आधार और कर्ण। तो लंब को, है ना, लंब को हम लोग शॉर्ट में देखो, है ना, ला देते हैं, ऊपर में एक बिंदु देते हैं और उसके बाद, है ना, इस शॉर्ट नेम हो गया लंब, लंब बटा में आधार, सॉरी कर्ण, है ना, तो कर्ण पूरा लिखना है, ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया, है ना, कर्ण, है ना, लंब बटा कर्ण होता है। H फॉर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को क्या बोलते हैं, कर्ण। तो बोलिए यहाँ पर ये आधार बटा में कर्ण, है ना, तो आधार को आ दे के, है ना, एक बिंदु देना है, समझ में आ गया, नीचे में कर्ण, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए इंग्लिश में भी लिख सकते हो, P मतलब परपेंडिकुलर, P मतलब तो इसको लंब लिखोगे, है ना। अब पूरा नाम तुमको लिखे का मन है तो पूरा भी लिख सकते हो। किसी को मन रहेगा कि साइन थीटा बराबर हम लिखें परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनस, तो लिखिए। किसी को मन रहेगा कि पूरा नाम हम लंब लिखें, है ना, तो पूरा नाम आप लंब लिख सकते हैं, समझ में आ गया, है ना। आप पूरा तो कर्ण लिखे। आधार अगर मन है कि पूरा लिखें, आधार जो शब्द है वो पूरा लिखें, तो पूरा भी लिख सकते हैं, शॉर्ट भी लिख सकते हैं, पूरा भी लिख सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर बच्चे, है ना, या सब लोग, है ना, बनाने समय मैथ इसमें क्या लिखते हैं, शॉर्ट नेम लिखते हैं, क्योंकि शॉर्ट नेम लिखेंगे थोड़ा सा टाइम का बचत होता है ना, टाइम बचेगा तो एग्जाम में फ़ायदा है। देखिए इधर अब देखो यहाँ पर भी H का मतलब क्या होगा, H फॉर हाइपोटेनस का मतलब कर्ण, है ना, तो इसको कर्ण लिख सकते हो, है ना। इसको लंब लिखेंगे, P फॉर लंब, परपेंडिकुलर लंब होगा ना। चलिए देखिए, तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं फॉर्मूला, हिंदी में भी लिख सकते हैं, है ना। आपको जब क्वेश्चन आएगा तो इंग्लिशों में लिख के बना देना है, हिंदियों में लिख के, मतलब जो आपको सुविधा लगे उसको से लिख के बना देना है, समझ में आ गया, है ना। साइन का उल्टा होता है कोसेक, ठीक है, कॉस का उल्टा कर देना सेक, है ना, टैन का उल्टा कर देना कॉट। अभी जितना पढ़ा रहे हैं उतने पर ध्यान देना। अभी हम इतने चीज बता रहे हैं, लंब, आधार और कर्ण, है ना। अब आगे पर अभी नहीं सोचना है कि इसके आगे वाला जो है ना फार्मूला बनता है साइन 90 माइनस थीटा, वो सब अभी पढ़ाएंगे, वो सब अगला पार्ट में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सब समझो, एक एक चीज समझा देंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखिए इधर
अब पहले इसमें समझ लेते हैं कौन, लंब, आधार और कर्ण, क्योंकि लंब, आधार और कर्ण समझ लेंगे तो इसमें से कोई भी मान पूछेगा तो हम लोग बना देंगे। ठीक है, तो देखिए इधर कैसे निकाला जाता है। देखिए अगर आपको थीटा दिया हुआ है, यानी कौन यहाँ पर तो दिया नहीं है, साइन ए या साइन सी ये सब कुछ बोला है नहीं, तो जब आपको थीटा दिया रहेगा तब समझना है ना। देखो अगर कर्ण का परिभाषा पूछेगा, किसका, कर्ण का, तो देखो कर्ण का जो होता है ना, देखो सबसे लंबी भुजा या सबसे बड़ी भुजा, ठीक है, सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, है ना। या तो देखो अगर ये नहीं याद है तो दूसरा नंबर में देखो कर्ण का, देखो 90 के सामने वाला भुजा, है ना, यानी 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या कहेंगे, कर्ण का। समझ में आ गया। 90 या इसी को हम लोग समकोण भी बोल सकते हैं, समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण का। समझ में आ गया कर्ण का परिभाषा। तो देखो 90 के सामने अगर देखेंगे तो ऐसे बन रहा है कोण, बन रहा है कि नहीं, तो 90 के सामने जो कोण है, कोण के सामने ये भुजा बन रहा है, तो बोलो ये क्या होगा, कर्ण, ऐसी कर्ण होगा। ठीक है, ऐसे भी तुमको लग रहा होगा कि ये भुजा और ये भुजा, त्रिभुज में तीनों भुजा होता है। ठीक है, तो लग रहा होगा कि सबसे बड़ा भुजा यही है सर, है कि नहीं, तो सबसे बड़ा भुजा बोलो या 90 के सामने वाला को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। समझ में आ गया। अब देखो तो यानी यहाँ पर कर्ण कौन हो जाएगा, AC, है ना, जो कर्ण का मान होगा, है ना, वो कौन सा भुजा होगा, AC, कर्ण AC हो गया। देखो एक चीज निकल गया, है ना। अब सोचो 3 चीज निकालना है, कितना चीज, 3 चीज। अगर सोचो कि एक चीज और हमको पता चल जाएगा, ठीक है, तो तीसर का तो अपने निकल जाएगा कि नहीं। जब 3 चीज दिया हुआ है, 3 चीज निकालना है और 2 चीज तुमको मिल गया तो तीसर का जो बचा हुआ वही हो जाएगा। समझ में आ गया। मिलान उलान करने वाला में कैसे बनाते हैं, समझ में आ गया। 3 चीज मिलाना है तो 2 को तुमको मिलाने आ रहा है तो तीसर का तो है कि नहीं, अपने बन जाएगा उस। देखिए इधर तो यहाँ पर समझना, सबसे पहला समझ में आ गया कर्ण, कर्ण अभी नहीं भूलोगे, है ना। 2 परिभाषा, या तो सबसे बड़ा भुजा, देखो अगर इसमें हम बोलें कि देखो सबसे बड़ा तुमको कौन लग रहा है, इसमें भी सबसे बड़ा, है ना, ई भुजा से बड़ा ना लग रहा है, इबला। समझ में आ गया। तो यहाँ भी कर्ण क्या होगा, AC। समझ में आ रहा है। अगर 90 डिग्री देखते हैं तो ये है, इसके सामने आ जाओ तो देखो ये भुजा आया, है कि नहीं, तो इसीलिए AC क्या होगा, कर्ण होगा। समझ में आ गया। यानी दोनों परिभाषा में से आपको कोई परिभाषा याद है तो आप बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए इधर अब एक देखते हैं लंब। ठीक है, अगर देखो अगर कोण का चर्चा नहीं किया है तो लंब का मतलब होता है जो खड़ा होता है, लंब का मतलब जो खड़ा होता है ना। देखो इधर तो ये यहाँ पर जो देखो रहे हो भुजा, तो इसको तो छोड़िए दो क्योंकि ये तो निकल गया, है ना, ये तो कर्ण हो गया। अब ये दोनों भुजा बड़ा, तो ये दोनों में तुमको लग रहा होगा कि खड़ा ये है कि नहीं, और ये लग रहा होगा कि पड़ा है यानी सोया हुआ है। ठीक है, तो जो खड़ा है उसको क्या बोलेंगे, है ना, जो खड़ा है उसको सीधा परिभाषा। चलिए देखिए इधर आज जो बच गया वो कौची कहलाएगा, आधार, है ना, यानी पड़ा है। समझ में आ गया। अगर खड़ा है ना, तो वो लंब होगा, जो है ना, खड़ा भुजा क्या होगा, लंब, और पड़ा भुजा आधार। समझ में आ गया। तो यहाँ पर अगर लंब का बात करेंगे तो लंब कौन हो जाएगा, AB, आधार कौन हो जाएगा, चलो अब लंब, आधार और कर्ण, ठीक है, समझ में आ गया। जब भुजा समझ में आ गया, ठीक है, तो हम लोग अब इसको बना सकते हैं आराम से। जैसे निकालना रहेगा, सुनो इधर बढ़िया से, सबका मान दे दिया है। देखो इसका मान दिया है 5, इसका 4 और इसका 3, सबका मान दे दिया है। ठीक है, बोल रहा है कि इसमें जितने भी हैं, है ना, जो आपका त्रिकोणमिति में जितने जगह हैं सबको ज्ञात करना है ना। तो देखिए इधर सबको यानी कहने का मतलब इसमें तो टोटल परिवार 6 गो है ना, तो 6 परिवार के अगर मान निकालना है, समझ में आ गया, तो देखो एक के करके निकालना स्टार्ट करो। और तुम कहीं से भी निकाल सकते हो। पहले मान है कि tan का निकालने तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले मान है cot का निकालने, निकाल लीजिए। समझ में, लेकिन इतने याद रखना है कि सभी पूछा है तो सभी निकालना पड़ेगा। कभी क्वेश्चन में पूछेगा आपसे कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान याद करें, तो बस 2 को बताना है, साइन और कॉस। समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन में पूछे कि tan और cot का मान याद करें तो सिर्फ tan और cot का मान। ठीक है, चलिए देखिए इधर तो यहाँ पर मान दे दिया है। ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया है, ये बहुत इजी। इस तरह से दिया हुआ है आपको, अब बोलेगा कि साइन थीटा कॉस थीटा जो भी बोलेगा आपको निकालने के लिए, समझ में आ गया, तो आप देखिए निकाल सकते हैं।
बोलिए अगर पहले हमको निकालना है मान लीजिए साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा में एच, है ना। बोलो अगर तुम इसको और सुंदर से बनाना चाहते हो, है ना, बहुत सुंदर से, तो देखिए बहुत सुंदर से कैसे बनाते हैं। देखिए पी पी है ना, पी इसमें कौन होगा, पी इसमें है ना ए बी, है ना। तो बढ़िया से लिखो, भुजा के भी नाम लिखो ए बी, है ना। बोलो एच कौन होगा, ए सी, है ना। अब बताओ ए बी का मान कितना है, 4, ए सी का मान कितना है, 5, है ना। इसमें देखो भुजा का नाम लिख के भी बनाए, भुजा का नाम लिख कर बनाए, है ना। आप ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे पी बटा एच लिखें तब पी का मान, तो पी का मान यहाँ पर कितना है 4, है ना, और एच का मान 5। ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, है ना। देखिए ये थोड़ा सा सुंदरता बढ़ जाता है ना। इससे आपका नॉलेज का भी पता चलता है कि आप किसको क्या बोल रहे हैं, समझ में आ गया। तो जितना ज़्यादा आप नॉलेज दिखाइएगा एग्जाम में, है ना, उतने आपको अच्छा विद्यार्थी समझेगा, समझ में आ गया। तो नॉलेज है तो आप उसको दिखाइए, समझ में आ गया। और वहाँ पर जितना सुंदर आप बना सकते हैं, समझ में आ गया, जितना अच्छा बना सकते हैं उतने आपको मार्क्स बढ़िया मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में आता है तो ये भी एक लाइन लिखें और उसके बाद लिखें उसका मान, है ना, तब और सुंदर हो गया, समझ में आ गया। अब देखिए, अब अगर पूछेगा इसमें कॉस थीटा, कौन सा कॉस, तो कॉस थीटा का होता है बी बटा में एच। तो बोलो बी जो है, बी कौन सा भुजा होगा, बी सी, अब बटा में ए सी। बी सी का मान कितना है ना, बी सी देखो ना, बी सी 3, है ना, ए सी का मान 5। बोलिए बन गया कि नहीं, समझ में आ गया। अब देखिए अगर tan का मान पूछता, मान ले जाए, है कि नहीं, tan थीटा का, देखिए tan थीटा का तो कौन सी फॉर्मूला होता है, पी बटा में बी। अब बताइए जो p है, p किसको कहते हैं, कौन भुजा को, ए बी को, इसमें b कौन हो जाएगा, बोलिए ए बी का मान कितना है, बी सी, है कि नहीं, बन गया, समझ में आ रहा है। बोलिए तीनों निकाल दिए। अगर बोलेगा कोसेक का मान निकालने के लिए तो नहीं निकाल देंगे, कोसेक का फॉर्मूला कौन सी होता है, एच बटा में 3। एच इसमें कितना होगा बताओ, एच होगा 5, ए सी भुजा, है कि नहीं। एच यहाँ पर देखिए सब तो लिख दिए हैं, है ना। कर्ण यानी हाइपोटेनस, इसी को शॉर्ट में एच बोलते हैं। लंब यानी पी, है ना, परपेंडिकुलर, बेस यानी आधार, ठीक है। तो सब तो लिख दिए हैं, समझ में आ गया। अब देखिए अगर मान दिया हुआ है तो बनाना बहुत आसान है, मान दिया हुआ है तो बनाना बहुत आसान है, ठीक है। देखिए इधर कई बार 1-2 ही मान देता है, कई बार 1-2 ही मान देता है, समझ में आ गया। और उसके बाद अगर बनाना है, उसके बाद बना, है ना, 2 मान दिया रहेगा, तीसरा मान नहीं रहेगा, समझ में आ गया। उसके बाद आपको बनाना है। देखिए कैसे बनाना है। मान लेते हैं यहाँ पर यह मान दिया हुआ नहीं, है ना। अब आपको निकालना है साइन थीटा, समझिएगा बढ़िया से। आपको क्या निकालना है, साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला सब लोग जानते होंगे। अब पी बटा में एच। बोलिए पी का मान आपको लग रहा होगा कि दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। एच का मान लग रहा होगा कि नहीं दिया हुआ है ना। तो ये थोड़ा सा परेशानी वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा परेशान है ना, क्योंकि इसमें पहले अब क्या निकालना पड़ेगा, एच। अगर एच ज्ञात कर लेंगे, समझ में आ गया, यानी एच यानी यहाँ पर कौन होगा, भुजा ए सी, है ना। एच को ही कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनस, ठीक है। यानी कर्ण हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कर्ण। देखिए इधर फार्मूला होता है ना, फार्मूला कहाँ से बनता है वो बनाते हैं। देखिए इधर, है ना, बहुत पहले से भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, एक जो कि पाइथागोरस दिए थे, है ना, उस फार्मूला का नाम था पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। उस थ्योरम का नाम था पाइथागोरस प्रमेय। तो जब उनसे बनाते हैं तो लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। यानी उन्होंने दिए थे, देखिए क्या बोले थे, बोले थे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। देखिए इसको भी छोटे ब्रैकेट में कर देते हैं। देखिए ये बताए थे, है ना। बोलिए अगर हमको कर्ण ज्ञात करना है, अगर हमको कर्ण, तो यानी कर्ण को एक साइड रहने दो, कर्ण को, अब बाकी सबको एक। अगर इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, कर्ण को शॉर्ट में क्या बोलेंगे, एच, इंग्लिश में शॉर्ट नेम ही होगा, तो एच का स्क्वायर, है ना। लंब का क्या होगा, पी का स्क्वायर, आधार का क्या होगा, बी का स्क्वायर। समझ में आ गया। हमको क्या ज्ञात करना है, एच ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एच स्क्वायर है। जो चीज़ ज्ञात करना है उसको एक साइड, अब बाकी सभी को यहाँ पर ज्ञात करना है एच खाली, लेकिन इधर एक साइड तो है, लेकिन कौची दिया है वह स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर को हटाना है, यहाँ से स्क्वायर को हटा,
तो यानी स्क्वायर हटा देते हैं, तो बोलिए इधर जितना है सब पर क्या चढ़ जाएगा, रूट। तो फार्मूला क्या बन गया, समझ में आ गया। यानी एच का फार्मूला बन गया रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी। समझ में आ गया। तो यही हो गया आपका एक फार्मूला, है ना, ये आपको याद करना है। समझ में आ गया। अब यह कहाँ से बना ये तो समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, अब आगे और देखते हैं। देखिए इधर, अब एच का फार्मूला निकाल लिए। एच का कई बार अगर पी गायब रहेगा, ठीक है, यानी एच दिया हुआ और क्या गायब है, पी, तो यानी पी निकालना पड़ेगा ना। देखिए इधर, तब उसका फार्मूला क्या होगा, देखो एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी। शॉर्टे नेम लिखते हैं, ठीक है। देखिए ये कौन बताए थे, देखिए अब हमको क्या निकालना है, पी का मान निकालना है ना। तो जिसको ज्ञात करना है उसको एक साइड, अब बाकी सभी को। तो इधर तुमको लग रहा होगा कि दो दो चीज़ है, यानी रहने देना है खाली पी को। तो देखो इधर ये बी स्क्वायर प्लस में इधर आएगा, तो सब लोग जानते हो कि अगर बराबर के, है ना, इधर या एल एच एस साइड या आर एच एस साइड ले जाते हैं, पलटते हैं जब, है ना, तो जो चिन्ह है वो खाली चेंज होता है, संख्या में कोई बदलाव नहीं होता, है ना, खाली बदल जाएगा क्या चीज़, चिन्ह। इसके पहले क्या चीज़ का चिन्ह है, प्लस, तो यानी ये प्लस में। तो इधर अगर ले आएंगे बराबर से इधर, है ना, तो कौची में आ जाएगा, माइनस में। अब देखिए इधर क्या बच गया, पी स्क्वायर, लेकिन पी स्क्वायर तो हमको ज्ञात नहीं करना है, ज्ञात क्या करना है, पी। तो देखिए इधर से स्क्वायर हटा देंगे तब तो पी बच जाएगा, तो इधर क्या चढ़ेगा, रूट, यानी हो गया फार्मूला एच स्क्वायर माइनस बन गया पी। तो इसको उलट के भी लिख सकते हैं, पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एगो ये भी फार्मूला बन गया, ठीक है। अब देखो अगर निकालना रहेगा बी का मान, अगर निकालना रहेगा बी, तब देखो पाइथागोरस क्या बोले थे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी फार्मूला बता रहे हैं सब, ठीक है। देखिए इधर हमको क्या ज्ञात करना है, बी, तब बी को एक साइड रह देंगे, अब बाकी सबको। तो देखो एच स्क्वायर, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या बच गया, है ना। अब देखिए इधर से स्क्वायर हटाओगे, इधर बच गया, इसको पलट के लिख सकते हो, ठीक है। ये भी एक फार्मूला बन गया, तीसरा फार्मूला, ठीक है। यानी ये तीनों फार्मूला आपको याद करना होगा, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर हमें दो चीज दिया हुआ है, यानी लंब दिया हुआ है और देखो यहाँ पी होगा, पी है ना, चलो ठीक है। देखो इधर अब समझो, तो यहाँ पर पी दिया हुआ है और बी दिया हुआ है ना, हमें साइन थीटा ज्ञात करना है, तब पी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ साथ में एच भी चाहिए, तब हम लोग मान निकालेंगे। जबकि एच का मान इसमें दिया नहीं, तो एच ज्ञात करना। अगर कोई एक चीज गायब है तो आपको इस फार्मूला का हेल्प लेना है, समझ में आ गया। देखो ये फार्मूला इसे याद रखने का ट्रिक क्या है ना, बताओ। इसमें सबसे बड़ा कौन होता है, सबसे बड़ा कौन सा भुजा, कर्ण, है ना। तो यानी सबसे बड़ा अगर ज्ञात करना है तो छोटा छोटा जोड़ोगे तो बड़ा प्राप्त होगा कि नहीं होगा, समझ में आ गया। अगर जैसे देखो, है ना, दो गो छोटा छोटा कोई चीज जोड़ दो तो बड़ा प्राप्त होगा, है कि नहीं। अगर बड़ा में से छोटा करना है तो वो के काट के हटा दो, मान लेते हैं बड़ा है, ठीक है। अगर इसको छोटा करना है तो वो को हटा दो, यानी घटा दो, हटाने का मतलब यही ना होता है। तो देखिए फार्मूला बन जाएगा क्या चीज, यानी इसमें सबसे बड़ा कौन होता है, कर्ण, है ना। और सब में जानते हो कि रूट लगता है, तो रूट तो सब में लगा देना है। आओ सुनो, है ना, इसमें बोलो कर्ण सबसे बड़ा है तो बड़ा लाना है, तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे किसको, पी और बी, क्योंकि दोनों छोटा छोटा है ना, ये दोनों छोटा, तो दोनों छोटा छोटा को जोड़ देना है, कौचे में ले जाके, रूट में। रूट तो होवे करेगा, आया स्क्वायर कर देना है, और स्क्वायर, है ना, रूट के साथ साथ में स्क्वायर कर देना है, समझ में आ गया। अब देखो, है ना, पी जो होगा वो छोटा होगा कि नहीं होगा, पी भी छोटा होगा और बी भी छोटा, है ना। तो देखिए पी हमें ज्ञात करना है, समझ में आ गया। देखो बड़ा में से किसको घटा देंगे, छोटा, तो बड़ा कौन है, एच है ना। एच में से घटा देंगे किसको, है ना। अगर पी निकालना है तो बी घटा देंगे, अगर बी निकालना है तो किसको घटा देंगे, पी को, समझ में आ गया। ये फार्मूला याद करने का ऐसे ट्रिक है। ऐसे आपको डायरेक्ट अगर याद हो जाता है तो डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, निकालने अगर आ जाता है, ठीक है। अगर पाइथागोरस पर में किसी को याद है, अगर उससे भी आप निकाल लेते हैं तो कोई बात नहीं है, समझ में आ गया। देखिए इधर अब हम लोग समझते हैं, सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, एच, है ना। अब देखो एच पहले निकालते हैं,
देखिए एच का फॉर्मूला क्या है, एच बराबर क्या है, पी स्क्वायर प्लस, अब बोलिए जो पी होगा पी है ना, तब पी तो यही ना होगा, तो यानी 4 है ना, स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर दो, अब प्लस है ना 3 है तो 3 का, अब बोलो 4 का स्क्वायर अब प्लस 9, रूट अंदर कितना हो गया 25, तो कितना आ गया मान 5 है ना। देखिए इधर तो यानी इसका मान कितना आ गया 5, समझ में आ गया। अब देखिए अब बना देंगे तो साइन थीटा बराबर लिखेंगे, क्योंकि साइन थीटा ज्ञात करना था, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर कौची पी बटा में, पी कौन होगा है ना, भुजा के भी नाम लिखो, ए बी बटा में ए सी, ए बी का मान कितना हो गया अब बटा में, समझ में आ गया। इस तरह से आप बनाइए एकदम है ना, सुंदर भी रहेगा और बढ़िया मार्क्स भी देगा, समझ में, आपको सब नॉलेज हो गया। तो यानी जो चीज़ अगर गायब रहेगा तो उस चीज़ को पहले आपको निकालना है, समझ में आ गया। देखिए कई बार आपको ई मान दे दिया है, आई गायब कर दिया है, ये गायब कर, ठीक है। आपको ज्ञात करना है कौची tan थीटा, ज्ञात करना है tan थीटा है ना, समझिएगा बढ़िया से। आप देखिए tan थीटा निकालना है तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p बटा b है ना, tan थीटा बराबर होता है p बटा में b, सॉरी p बटा में b। तब p तो तुम लोगों को लग रहा होगा कि है ना, b लग रहा होगा कि गायब है, तो कोई चीज एक चीज गायब है तो फार्मूला लगाइए है ना, b वाला फार्मूला आपने लगाना है, किसका v का, तो v का फार्मूला क्या होता है रूट में एच स्क्वायर माइनस, अब बोलिए h यानी सबसे बड़ा भुजा है कि नहीं, सबसे बड़ा कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 माइनस है ना, कितना बचेगा 9, तो रूट 9 किसका है बस, चलिए 3 हो गया है ना। तो अब b का मान आ गया ना, ठीक है। अब फार्मूला लिखेंगे tan थीटा बराबर p बटा में p कौन हो गया ए बी, अब b कौन हो गया बी सी, ए बी का मान कितना है अब बटा में 3, समझ में आ गया। यानी कोई चीज़ अगर फार्मूला में आपको चाहिए है ना, सबसे पहले आप फार्मूला लिखिए, समझ में आ गया। अगर फार्मूला में ज़रूरत है तब निकालिए और नहीं ज़रूरत है तो डायरेक्ट बनाइए। जैसे मान लीजिए देखो ये वाला तो मान आपको गायब कैले है, अगर पूछ देता साइन थीटा, अगर पूछता साइन थीटा, तो चलो पहले फार्मूला लिखते हैं, p बटा में p का मान दिया हुआ है, h का मान दिया हुआ है, तो बताओ इसमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं, समझ में आ रहा है। तो p का मान कितना होगा ए बी बटा में, ए बी का मान हो गया 4 ए सी, बताइए इसमें कुछ ज्ञात करना है, ज्ञात करना तब आपको पड़ेगा जब चीज आपको दिया हुआ नहीं रहेगा, समझ में। और जब दिया हुआ तो उसको काहे ज्ञात करिएगा, समझ में आ गया। डायरेक्ट आप बनाइए, देखिए इधर आप समझते हैं आगे। देखो इधर कई बार क्वेश्चन और कैसे पूछता है, देखिए कई बार आपको क्वेश्चन पूछेगा कोई एक मान जो है दे दिया रहेगा, जैसे समझो आपको मान दे दिया है tan थीटा बराबर 4 बटा में 3, tan थीटा में बराबर 4 बटा 3। अब आपको बोलेगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात के जितना जया है सब ज्ञात करना है, तो सब बोलो है ना। टोटल तो त्रिकोणमिति में के गो परिवार 6 गो, आ के गो दे दिया है एगो दे, तो तो निकालने की जरूरत नहीं है ना। तो उसको छोड़ के के गो बचा 5 गो, तो इसमें बोलो कौन कौन बच गया होगा, साइन कॉस, tan तो नहीं है बचा, tan तो दे ही दिया, कोसेक सेक कॉट, यानी इतना चीज आपको ज्ञात करना है, समझ में आ गया। तो देखिए इधर है ना, हम लोग को साइन निकालने के लिए क्या चाहिए p बटा में h, और tan का फार्मूला सब लोग जानते हैं क्या होता है p बटा b। तो बोलिए यानी p सामने सामने देखिएगा, p का मान दे दिया है, b का भी मान दे दिया है ना। आपको गायब क्या है h, इसमें फिगर उगर नहीं दिया हुआ है, समझ में आ गया। ये फिगर नहीं है, सिर्फ ऐसी रहेगा, ऐसी आपको क्वेश्चन रहेगा कि tan थीटा बराबर इतना है, तो बाद बाकी सभी है ना जो जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सबको ज्ञात करना है, समझ में। या तो कभी tan थीटा बराबर इतना है, ठीक है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करें, साइन थीटा और कॉस थीटा, समझ में आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो समझो अगर पूरा निकालने लगे सीख जाते हैं तो कोई 2 गो भी पूछेगा तो बता देंगे है ना। तो देखिए पूरा निकालने के लिए इसमें जो 6 निकालना है, तो 6 निकालने के लिए 3 चीज चाहिए, p b और h है ना। तो बताओ 2 चीज तो दे दिया है, तीसरा चीज गायब है। अगर तीसरा चीज निकाल लेते हैं पहले,
तो उसके बाद जितना बचल है इसमें सब निकाल लेंगे। अब तो सबको जान गया होगा कि त्रिकोणमितीय के टोटल परिवार के गो होता है 6 गो। यही 6 गो पर पूरा जो है खेल है, समझ में आ गया। ये पूरा अगर 6 समझ में आ गया तो बन जाएगा। देखिए इधर, तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे क्या चीज़, एच, क्योंकि इसमें से अगर कुछ गायब है तो कौन सी गायब है, कई बार है ना ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है। तुम सोचो कि साइन थीटा बराबर भी कई बार दे सकता है 4/5। ठीक है, अगर कभी आपसे पूछे कि कर्ण का मान छोटा हो सकता है, कर्ण का मान कभी छोटा नहीं होगा, लंब और आधार से हमेशा छोटा नहीं होगा। ठीक है, हमेशा बड़े ही रहेगा। जैसे साइन थीटा बराबर अगर आपको कोई मान दे दे 6/5, ठीक, तो है ना असंभव क्वेश्चन पूछा है, समझ में आ गया। यानी आपको क्वेश्चन भी पकड़ने आना चाहिए कि सही पूछ रहा है कि गलत। क्योंकि देखो फार्मूला क्या होता है, P/में, है ना। बोलिए P का मान कितना है, H का मान 5, है ना। अभी हम बताएं कि जो H होता है वो सबसे बड़ा होता है ना। तो यहाँ पर तुमको लग रहा हो कि सबसे बड़ा तो सर 6 हो गया, है ना। आपका तो परिभाषा था जो बदल गया, तो परिभाषा हम सही लिखाए हैं, यहाँ पर क्वेश्चन गलत पूछा गया है, समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन को भी थोड़ा सा पकड़ना। देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या दे दिया है, 4/5, यानी साइन थीटा का मान दे दिया है। अब बोला है कि बाद बाकी जितने इसके हैं सभी को क्या करना है, ज्ञात करना। तो आपको अब तो समझ में आ ही रहा होगा कि एक चीज दिया हुआ है, इसका मतलब के गो गायब है, 5 गो गायब है ना। तो 5 को ज्ञात करना है। कई बार है ना 2-3 गो पूछेगा, समझ में आ रहा है। देखिए इधर, तो इसके जगह पर tan थीटा के बराबर जगह पर बताओ, कभी cot थीटा भी देगा, कभी sec थीटा भी, यानी कोई एक चीज देगा। क्वेश्चन पूछने का तरीका समझ रहे हो अब। देखो इधर, तो यानी मान लेते हैं इसी से बनाते हैं हम लोग। देखिए इधर पहले क्वेश्चन को, इसमें tan थीटा बराबर कितना दे दिया, 4/3, यानी है ना tan थीटा का उसके बगल में फार्मूला लिखो, है ना। मतलब वहाँ पर लिखना नहीं है, हम आपको समझने के लिए, मतलब एजे पे मतलब समझो, है ना। तो समझने के लिए यहाँ पे P लिख दो, ये हो गया B। तो यानी आपको समझ में आ रहा होगा कि सामने सामने देखिए, ये हो गया P का मान और ये हो गया B। तो P का मान 4 है और B का मान 3, है ना। तो बताइए अगर कोई चीज़ इसमें से गायब है ना। अगर हम लोग लंब आधार और कर्ण पर बात करते हैं, भुजा के आधार पर बात करते हैं, तो तीन चीज में 2 गो दिया हुआ, एगो गायब, है ना। तो गायब कौन है, H। तो H पहले निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, H बराबर सब लोग अब जानते हो फार्मूला, ठीक है। क्या होता है, P² प्लस √अंडर ना। चलिए H यानी P, तो P का मान कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर सब लोग जानते हो, प्लस है ना √अंडर 25 किसका वर्गमूल है, 5 का। ठीक है, अब बोलो 5 आ गया। अब H का मान आ गया। अब जितना चीज पूछेगा तुम बना दोगे, नहीं बना देंगे। देखिए स्टार्ट करिए एक से, इसको डालते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। बोलिए P का मान कितना आया, P का मान तो दे लिया 4, है ना। H का मान 5 बन गया, है ना। साइन के बाद कॉस निकालिए, कॉस कब होता है, B/में। B का मान कितना है, 3, H का मान 5, है ना। tan तो हमको ज्ञात नहीं करना है क्योंकि tan तो दे दिया, tan को छोड़ के चलिए cosec। बोलिए H/में H का मान कितना है, और P का मान 4, है ना। cosec के बाद क्या ज्ञात करिएगा, sec। ठीक है, sec का क्या होता है, H का मान कितना है, हो गया। अब इसके बाद एगो और बचा, sec के बाद cot। बन गया। बोलिए 5 निकल गया, है नहीं। कभी 2 को भी निकालने दे सकता है। अब समझ में आ रहा है किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो ये जो अभी हम बताए हैं ये पार्ट 1 है ना। और इसमें कौची के आधार पर आप लोग को पढ़ाएं, अभी लंब आधार कर, है ना। अगला जो अभी हम लेकर आएंगे पार्ट 2, तो उसमें बताएंगे साइन और कॉस के आधार पर, साइन और कॉस, है ना। मतलब एक पार्ट में एक को खत्म करेंगे, ठीक है। लंब आधार करने से इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा, समझ में आ गया। या तो कभी 2 चीज दिया रहेगा, एक चीज गायब रहेगा, तो उसको पहले ज्ञात करिए, है ना। मतलब लंब आधार कर्ण में कोई 2 चीज दिया हुआ है, लंब आधार दे दिया तो कर्ण निकालना है। तो तीनों फार्मूला हम सब चीज लिखिए दिए हैं, समझ। फार्मूला कहाँ से बना वो भी लिखी दिए हैं, ठीक है। आप लोग भी चाहेंगे तो बना सकते हैं। एग्जाम में अगर भूल जाते हैं फार्मूला तो पाइथागोरस पर में सब अब याद हो जाता है कि नहीं। बहुते रटा दिया जाता है 10 तक में, 8 है, समझ में आ गया। 8, 9, 10 सब में देखो जी पाइथागोरस पर में ये होता है, ये होता है, याद हो जाता है बच्चा को। अगर ये भी याद है तो आप फार्मूला बना सकते हैं। फार्मूला बनाने का मतलब है कि जो चीज़ आपको ज्ञात करना है उस चीज़ को एक साइड रखना है, अब बाद बाकी सभी को एक साइड, है ना। तो अगर उसी तरह से आपको सब फार्मूला बन जाएगा, ठीक है।
फार्मूला बना लीजिएगा, अगर नहीं याद है तो याद है तो अच्छा बात है ना। याद करने का ट्रिक भी बताएं, समझ में आ गया। बड़ा वाला बोलते हैं एच, ठीक है, छोटा छोटा जोड़ दो, बड़ा निकल जाएगा। बड़ा में से छोटा घटा दो, छोटा मिल जाएगा, समझ में। तो यहाँ पर छोटा दो गो है, एगो बी और एच, है ना। अब बी इसको क्यों बोलते हैं शॉर्ट में, देखो पहला अक्षर से सबका ए शॉर्ट नेम बना हुआ है ना। देखो P4 परपेंडिकुलर, तो इसका शॉर्ट नेम P बना, है ना। पहला अक्षर P है, देखो B4 बेस, तो इसका पहला अक्षर V है ना, तो B से बना, है कि नहीं। देखिए इधर हाइपोटेनस, तो इसका पहला अक्षर H है, तो H बना, है ना। ये सब शॉर्ट नेम है। हम ये भी बताएं कि जितने भी इसमें शॉर्ट नेम लिखाएंगे वह सभी के सभी लिखना है कौन सा लेटर में, स्मॉल लेटर। कभी कैपिटल लेटर लिख दे तो भी भारी दिक्कत हो जाएगा। देखिए यानी हम आपको बताएं फार्मूला साइन थीटा बराबर, है ना, बताएं P बटा में H। अब आप बड़ा लिख देते हैं, इसको बड़ा P लिखते हैं और बड़ा H लिखते हैं, है ना। तो देखिए भारी गड़बड़ है, समझ में आ गया। यानी एक एक चीज शुद्धता समझना है। तो शुद्ध यही कहता है कि जो आपका फार्मूला बनेगा वो, है ना, स्मॉल लेटर में बनेगा, कैपिटल लेटर में नहीं। जहां कैपिटल लेटर में बनेगा वहां हम वो भी बताएंगे, समझ में आ गया। तो अभी तो हम आपको ये कौची के आधार पर बताएं, थीटा के आधार पर, थीटा के आधार पर। लेकिन अब चलते हैं थोड़ा सा, है ना, कोण के आधार पर, कि अगर आपसे कोण से पूछेगा तो किस तरह से क्वेश्चन बनाना है। देखिएगा इधर, है ना, वो भी तुरंत समझ में आ जाएगा। इतना तक में कोई प्रॉब्लम नहीं ना है अब, है ना। देखिए इधर आप समझते हैं आगे। अगला जो पढ़ेंगे अब वो कौची के आधार पर पढ़ेंगे, कोण, है ना। यानी कोण आपको दिया रहेगा, यानी यहाँ पर आपको थीटा मिलने वाला नहीं है। अभी हम आपको सब में बताएं थीटा थीटा, यानी कोण के जगह पर कई बार थीटा मान लेता है, कई बार फाई भी दे सकता है, तो ऐसे कोई टेंशन नहीं है, समझ में आ गया। तुम थीटा मान के बनाओ या फाई मान के बनाओ, फार्मूला वही बनेगा, फार्मूला है जो वही बनेगा, ठीक है। देखिए इधर, लेकिन अब जो आगे हम लोग कोण पर बनाएंगे ना, उसमें फार्मूला चेंज हो सकता है, उसमें फार्मूला चेंज। देखिएगा बढ़िया से, एक फिगर बनाते हैं, इसको कौन सा त्रिभुज बोलते हैं, है ना। यहाँ पर ये बताना है कि जो एंगल ABC है उसमें, है ना, जो समकोण होगा वो कौन सा एंगल है, B है कि नहीं। तो B हो गया समकोण। समकोण के सामने वाला को क्या कहते हैं, समकोण के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं। बोलिए यहाँ पर कर्ण का मान कितना हो जाएगा, AC, है ना। कर्ण कभी भी चेंज होने वाला नहीं, है ना, यानी ये नो चेंज होगा, बदलेगा नहीं, ठीक है, चेंज नहीं होगा, ये समझ में आ गया। कभी भी नहीं बदलेगा। कौन नहीं बदलेगा, कर्ण। लेकिन अब दो गो बदलेगा, अब दो गो बदल, यानी अब क्या क्या बच गया, लंब और आधार। देखिए किस तरह से बदलता है। ऐसे तो आपको समझ में आ गया कि थीटा रहेगा तो जो खड़ा है उसको लंब कहेंगे और जो पारा है उसको, है ना। लेकिन अब थीटा नहीं पूछेगा। अब यहाँ पर देखिए, या तो क्वेश्चन पूछेगा कि साइन ए, है ना। तो साइन ए का सब लोग साइन का तो सब लोग फार्मूला जानते हो, क्या होता है, P बटा में H। फार्मूला तो यही रहेगा, लेकिन अब किसको P कहेंगे किसको H कहेंगे, यहाँ पर भारी समस्या है, समझ में आ गया। देखिए, है ना, तो यहाँ पर जो कोण लिया गया है वो कौन सा कोण लिया गया है, A। बढ़िया समझिएगा। हम सबका मान लिख देते हैं, इसको मान लेते हैं 4, इसको 3 और इसको 5। मान दिया हुआ है, आपको मान पूछ रहा है साइन ए। देखिएगा यहाँ बढ़िया से समझिएगा। तो ए कहने का मतलब ये वाला कोण लिया है, ए तो यही कोण है ना। तो देखिएगा इधर, अब परिभाषा चेंज होगा। अब लंब का देखिए क्या लिखाएगा, यानी जो कोण लेंगे ना, यानी कोण के सामने वाला, कोण के सामने वाला। तो बोलिए यहाँ पर कोण कौन सा लिए हैं, है ना। यहाँ फार्मूला में देखिए आपको, सॉरी क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि साइन ए का मान बताएं, साइन है ना, आएगा बोलेगा कि साइन सी का मान बताएं, ठीक है। देखिए इधर, यहाँ पर दोनों में अंतर हो जाएगा। लेकिन अगर खाली पूछता कि साइन थीटा का मान बताएं, ये जो पूछा साइन थीटा का मान बताएं, तो दोनों में वही आंसर आएगा। लेकिन अब चेंजेस होने वाला, देखिए क्या बदलेगा, बढ़िया समझिएगा। क्या क्या ज्ञात करना है, साइन सी, ठीक है। फार्मूला तो सब लोग जानते हो कि वही बनेगा, P बटा में H। खाली ये समझना है कि किसको P कहेंगे और किसको H कहेंगे। देखिए इधर, कभी कौन यहाँ पर B देगा, जब इस तरह से फिगर आएगा तो देगा नहीं, है ना। 90 वाला तो कभी पूछेगा नहीं, समझ में अब आ रहा है ना, पूरा नॉलेज समझिए। देखिए इधर, P किसको कहेंगे और H किसको। H तो सब लोग जान रहे हो कि सबसे जो बड़ा होगा उसको H कहेंगे। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है, नाम बताइए, AC। पहले भुजा का नाम लिखते हैं, ठीक है। हम बोले ना तुम सुंदर बनाओ, है ना, बहुत अच्छा बनाओ। देखिए इधर भुजा, अब P को फिक्स करना है कि P किसको कहेंगे, समझ में आ गया। अभी तक आप लोगों को लग रहा होगा कि PE होगा,
है नहीं। अगर ऐसे हम लोग चलेंगे तो पी तो यही होगा थीटा के आधार पर, लेकिन अब कोण के आधार पर थोड़ा सा समझना है। तो बोलिए कोण यहाँ पर कौन सा लिया गया है, ए। तो ए के सामने यानी हमको चीज लंब का देखिए, है ना, कोण के सामने वाला, कोण के सामने वाला भुजा को क्या कहेंगे, लंब। तो देखिए कोण यहाँ पर ए लिए हो, इसके सामने तुम आओ, तो इसके सामने जब आ रहे हो तो कौन सा भुजा पर आ रहे हो, BC। तो बोलिए यहाँ पर जो लंब होगा वो कौन होगा, अब बोलिए BC का मान कितना है, 3, AC का मान 5। ये बन गया क्वेश्चन, समझ में आ गया। तो ये हुआ आपका कोण के आधार पर, है ना। अभी जो हम बता रहे थे वो थीटा के आधार पर बताए थे, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर जो कोण लिए हैं वो कौन सा लिए हैं, C, है ना। फार्मूला तो वही रहेगा H बटा में P, है ना, लेकिन अब सॉरी P बटा में H, है ना। अब ये फिक्स करना है कि किसको P कहेंगे और किसको H कहेंगे। तो H तो हम बोले कि नहीं चेंज होगा, कभी भी नहीं चेंज होगा, समझ में, कौनो कोण ले लो तुम, चेंज होने वाला नहीं। अब देखिए तो यहाँ पर H कौन सा हो जाएगा, AC। अब देखिए H का मान हो गया AC, है ना। अब जो थीटा के सामने वाला रहेगा, थीटा के सामने वाला, सॉरी कोण के सामने वाला, उसको क्या कहेंगे, लंब, है ना। साइन C फार्मूला होता है P, तो P अब फिक्स करना है। तो अबरी जो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, C, यानी कोण कौन सा लिया गया, C। तो C देखिए इस फिगर में कहाँ है, C देखिए तो ये यहाँ है, तो इसके सामने जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, लंब। यानी कोण के सामने जब जाते हैं तो लंब कहते हैं, 90 के सामने जब जाते हैं तो कर्ण, और जो बच जाएगा उसको आधार, है कि नहीं। चलिए देखिए, तो इसके सामने आ जाइए आप, बोलिए कौन सा भुजा पर आ गए हैं, AB। देखिए तो AB का मान, AC का मान 5। अब बोलिए दोनों में चेंज हुआ कि नहीं, यहाँ 3/5 आ रहा है, यहाँ 4/, समझ में। तो ये था आपको कोण के आधार पर, समझ में आ गया। अगर ऐसे ही आपको पूछेगा तब तो फिक्स हो जाएगा कि जो खड़ा है वो लंब और जो परा है वो आधार। लेकिन आपको जब कोण के चर्चा कर देगा तो थोड़ा सा ठहर जाना है, आराम करना है, समझ में गया। उसके बाद सोचना है कि नहीं कोण में, है ना, कोण के सामने वाला को लंब कहते हैं, यानी इसमें चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ पर हम इसमें इस फार्मूला में लंब लिखे BC, इसमें लंब लिखे कौची AB, चेंज हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ रहा। अब देखिए अब अगर आपसे इसमें क्वेश्चन पूछता tan C का मान, tan, है ना, यानी बोलिए जो tan C का फार्मूला तो वही बनेगा, क्या होता है B, है ना। लेकिन अब यही फिक्स करना है कि कौन P होगा और कौन B, है कि नहीं। देखिए तो P को देखते हैं पहले, तो जो कोण लिए हो उसके सामने वाला को P, है ना, तो यानी लंब कहेंगे। अब देखिए यहाँ कौन सा कोण दिया हुआ C, तो C के सामने चलिए, है ना, कौन सा भुजा आएगा, AB। C के सामने चलो ना, यह देखो, ठीक है, AB आएगा। अब इसको तो सब लोग जानते हो कि क्या कहेंगे, कर्ण, क्योंकि सबसे बड़ा भुजा है ना। अब देखिए अब लंब जब पता चलिए गया तो जो बच गया, है ना, वो क्या हो गया, आधार। लंब पते है, कर्ण पते है, जो तो बचा यही ना, तो ये हो गया आधार, समझ में आ गया। बोलिए AB का मान, बोलिए, है ना, इससे तो ज़्यादा अब कुछ पूछेगा नहीं, है ना। थीटा के आधार पर बताएं, है ना, थीटा की जगह पर कभी कभी हम बोले फाई भी रह सकता है, समझ में आ गया। फिर आपको हम कोण के आधार पर भी बता ही दिए, है ना। कोण B तो पूछेगा नहीं, अगर वो पूछता तो भी बताते हैं, समझ में। आपसे यही पूछेगा, या तो ये पूछेगा या तो C। B पूछेगा, कब पूछेगा, जब यहाँ पर मान लेते हैं C रहेगा, यहाँ रहेगा B, तब ना पूछेगा, है ना। कभी भी सम कोण वाला नहीं पूछेगा, इतना याद रखना, सम कोण वाला नहीं पूछे, है ना। दो गो आपको पूछेगा, दोनों बता दिए हम, समझ में आ गया, है ना। लंब और आधार चेंज कब होता है, कोण के स्थिति में, जब कोण से क्वेश्चन पूछता है तब। ऐसे चेंज होता है नहीं। अगर देखो ना तुम इसी को बनाओगे, यानी अभी हम tan C निकालें, अभी हम निकाल लेते हैं tan A, tan A यानी फार्मूला तो वही होगा P बटा में, बोलिए P जो होगा, है ना, P किसको बोलेंगे, यानी A कौन लेना है, अभी A के सामने में आइए तो कौन सा होगा, BC, है ना, और बटा, बोलिए क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। अब इससे ज़्यादा इसमें नहीं पूछेगा, तो अभी हम सिर्फ बताए हैं लंब, आधार और कर्ण, यही सब के आधार पर पढ़े हैं। अब अगला जो पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट 2, उसमें पढ़ेंगे किसके आधार पर, साइन और कॉस का, है ना। उससे फिर प्रश्न देखेंगे कैसे पूछता है, समझ में आ गया। अभी सिर्फ आपको बेसिक पढ़ाया जा रहा है,
आगे जब इसका बेसिक पूरा खत्म हो जाएगा तब आपको पढ़ाएंगे कोची एक्सरसाइज। समझ में आ गया।